गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वकील साहब के क्लाइमेक्स सीन और यू कैन से मेट्रो सीन। सो चलो देखते हैं ये वाला सीन कैसा है, बिकॉज इससे पहले के सीन इतने अच्छे हैं तो मैं क्लाइमेक्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेट्रो में इतनी पब्लिक में वो लोग अटैक कर रहे हैं। కోర్టులో వాదించడం తెలుసు, కోర్టు తీసి కొట్టడం తెలుసు. ओह, ओह, टूट गई। डर गया वो। ओह, ओह, मतलब ही इज नॉट ओनली लॉयर, वो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं हर जगह पे। The court believes this is a new beginning. వేముల పల్లవి మీద ఉన్న అభియోగాలు సెక్షన్ 307 అటెంప్ట్ టు మర్డర్. ఈ కేసులో సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ కోర్టు వాటిని ఉద్దేశపూర్వకంగా పెట్టిన కేసులుగా అభిప్రాయపడుతుంది. అందుకే తన మీద ఉన్న ఛార్జెస్ ని డిస్మిస్ చేస్తుంది. జరీనా బేగం, దివ్యా నాయక్ పై ఉన్న ఛార్జెస్ పై కూడా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. The court finds Korandla Vamshi guilty under section 506 criminal intimidation and section 354 outraging modesty of a woman. కోరండ్ల వంశీకి 7 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడం జరిగింది. కాసర్ల శివ, బంటి అలియాస్ కోడూరి రమణ పల్లవిని కిడ్నాప్ చేసి మొలాస్ చేసినందుకు ఇద్దరికి 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, 10,000 రూపాయల జరిమానా విధించడమైనది. వీళ్లతో పాటు విశ్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ వదిలిపెట్టాలని నిర్ణయించాం. The court is dismissed.
మనం గెలిచే అవకాశం. ఆల్ ది బెస్ట్. సూపర్. న్యాయం చేస్తారని పిటిషన్లతో వచ్చామయ్యా. అయ్యా, మా ఊరికి అన్యాయం జరిగిందయ్యా, మాకు మీరే న్యాయం చేయాలయ్యా, మీరే న్యాయం చేయాలి. మీకు నాకు మధ్య మాటలతో పని లేదు. నా మనసేంటో మీకు తెలుసు, మీ బాధలేంటో నాకు బాగా తెలుసు. మీరు నేను వేరు వేరు కాదు, మనమంతా ఒక్కటే, మన సమస్యలంతా ఒక్కటే. మనం అందరం కలిసి పోరాడదాం. సారీ సరేనా, ఇంకెప్పుడు ఆఫీస్కి రాకు, నన్ను కలవడానికి ట్రై చేయకు. సరేనా? सो गाइज फाइनली जो तीनों लड़कियां हैं, जो तीनों गर्ल्स हैं, उनको इंसाफ मिल चुका है. तो मतलब जो वकील साहब है उन्होंने केस लड़ा और वो केस जीत गए हैं. तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और आई थिंक ये मूवी मस्ट वॉच है, हर किसी को देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ों की ना सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है. ऐसी एक ओपन थिंकिंग की कि वो लोग इस तरह की मूवीज़ देखें एटलीस्ट, तो उनको पता चले कि लड़कियां इस तरह की चीज़ों में गलत नहीं होती. अगर उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं, वो ड्रिंक कर रही हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रेडी हैं कुछ भी करने के लिए. तो उसका इस तरह से बेनिफिट उठाना दैट इज़ सो रॉन्ग. तो ये सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है. सो सबको देखनी चाहिए ये मूवी यार. और इसमें जो मेट्रो फाइटिंग सीन दिखाई है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी लगी मुझे. मेट्रो में जो फाइटिंग हुई है, मतलब उनको लगता है कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है तो मैं उनको मतलब सीधा अटैक करने चला जाता है मेट्रो में. लेकिन वहाँ पे जो वकील साहब होते हैं, मतलब ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ लॉयर बट एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द गर्ल्स. क्योंकि मतलब उनके पास तो कोई है नहीं कि उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा. और फिजिकली वो कैसे फाइट नहीं कर रही हैं अभी इसमें, मतलब ऐसा कुछ इनका एक्शन वाला तो सीन है नहीं. तो मतलब उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी
एज अ लॉयर भी उनको प्रोटेक्ट करें। तो उनका जो वकील साहब का रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेट्रो फाइटिंग बहुत अच्छा था इसमें। एंड उसके बाद जो कोर्ट में अनाउंसमेंट हुई वो तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ वाली थी, मतलब वो लड़कियां लिटरली इतना खुशी से रो रही थी वो। और जो वकील साहब का वो हाथ पकड़ के जब तीनों रोती है ना, वो सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल सा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि मतलब वकील साहब ने इतनी उनकी हेल्प की है जब उनके पास कुछ भी नहीं था। वो इतनी ज़्यादा हेल्पलेस थी कि इतने बड़े पावरफुल बेटे से, पावरफुल एक आदमी के बेटे से उनका पंगा हो गया। कैसे वो फाइट करेंगी, कैसे वो उस चीज़ से सॉर्टेड करेंगी उस मैटर को। लेकिन फाइनली जो यहाँ पे वकील साहब हैं उन्होंने सब कुछ जो इशू था वो अच्छे से उन्होंने मैनेज किया और काफ़ी एक अच्छी सीख दी है सोसाइटी को। तो काफ़ी अच्छी थी मूवी यार। और इसमें जो एक चीज़ें बताई हैं वकील साहब ने तो वो भी बहुत अच्छी लगी। मतलब लड़कियों को हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उनके कपड़ों को लेके कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हैं कि वो सामने वाली लड़की कैसी है। एंड आई थिंक जज करना ही क्यों है यार, जो है उनकी लाइफ है वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है कि आपको जो मन करे आप कर सकते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग टू जज। और गाइस जो लास्ट में छोटी सी एक कंक्लूजन दिखाया है और आई वुड से कि जो बैकअप स्टोरी दिखाई है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जो गर्ल्स होती हैं वो कहीं पे जा रही होती है, इनकी टैक्सी ख़राब हो जाती है। वहीं से उनका कोई फ्रेंड क्रॉस कर रहा होता है तो वो उनसे हेल्प लेती हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ा सेफ़ नहीं है, क्योंकि ड्राइवर को उसके साथ उनको थोड़ा सेफ़ फील नहीं हो रहा था। तो वहीं फिर जो वंशी होता है, मतलब उनके फ्रेंड का फ्रेंड होता है, तो वहाँ पे फिर वो लोग कहीं पे पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, जो भी था उनका। वो लोग फिर सोचते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है तो वो उनके साथ चले जाते हैं कि चलो ठीक है हमारा फ्रेंड है तो एटलीस्ट वी वुड बी सेफ। तो वहाँ पे फिर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, एक तरह से पार्टी वार्टी सी चल रही होती है उनकी। तो वहाँ पे हियर आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि यार कोई लड़की अगर ड्रिंक कर रही है तो प्लीज़ उसको ऐसे जज मत करो। और ऐसा नहीं है कि अगर वो ड्रिंक कर रही है नशे में तो आप उसका बेनिफिट ले लो। तो मतलब यहाँ पे जो चीज़ें क्लियर की गई है इस मूवी में, तो वो ड्रिंक कर रही होती हैं और उसके बाद फिर वो लड़के सोचते हैं कि हाँ अब तो ये नशे में हम कुछ भी कर सकते हैं और ये हमारे साथ रात को यहाँ पे आ गई हैं तो मतलब लड़कियाँ तो एकदम कैरेक्टरलेस है, हम कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। ऐसा नहीं है, वही इस मूवी में चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उसके बाद फिर वो उनका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे फिर एक जो बॉटल होती है वो उससे सर पे मार देती है ताकि वो अपना डिफेंस करती है कि किसी तरह तो उसे छूटेगी ना। तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे इस तरह से स्ट्रेच होती हैं, कोर्ट तक पहुँचती हैं। फाइनली जो एक अच्छी चीज़ थी वो हो गई, उनको इंसाफ मिल गया। तो और जो वंशी है उसको 7 साल की जेल हुई है। मतलब जितने भी लोग हैं इंक्लूडेड थे इस चीज़ में, तो सबको उनकी अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट थे वो मिल गए हैं। तो मतलब मूवी बहुत ही अच्छे नोट पर एंड हुई है, एक तरह से लड़कियों के फेवर में है, जो कि इस तरह की चीज़ों में होनी चाहिए। तो मतलब अगर लड़के रात को बाहर जाते हैं या कुछ भी होता है तो उनके लिए कुछ नहीं होता, लड़कियों के लिए इतनी सारी बाउंडेशन हो जाती है, हर चीज़ पे जज किया जाता है। दारू पी रही है, अरे ये तो लड़की है, ये कैसे दारू पी सकते हैं, सिगरेट कैसे पी सकते हैं, छोटे कपड़े कैसे पहन सकते हैं, रात को बाहर कैसे निकल, ओ माय गॉड बहुत सारी चीज़ें अगर मैं ऐसे बोलने बैठ जाऊँ। बात यही है कि किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, किसी के कैरेक्टर को लेकर ऐसे जज नहीं करना चाहिए। मतलब आई वुड से कि जो मूवी का एक मैसेज था, जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी थी। और पवन कल्याण सर का जो बैकअप था, जो एक सॉलिड बैकअप लेके आए हैं इस मूवी के साथ, एक इन्होंने लॉयर का जो रोल प्ले किया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। आप लोग बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी, सीन कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो यार मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।